हेलो। तब आज आपके स्क्रीन पे मैम दिख रही होंगी, एगो पीछे अंजना मैडम। अब अंजना मैडम की बात आज हम करने के लिए आए हैं, जिन्होंने हम जैसे यूट्यूबर्स, हम जैसे टीचर्स को दो कौड़ी का टीचर कहा है। अब पहले आप इनकी बातें सुन लीजिए, फिर हम आगे इनकी बखिया उखेड़ते हैं। पहले इनकी बातें सुनते हैं हम, ये क्या कह रही हैं। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगता है कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले, अब मैडम ने हमें कहा है कि हम एक्सप्लेनर बनाने वाले टीचर्स हैं, हम दो कौड़ी के टीचर्स हैं। हाँ मैम, हम हैं दो कौड़ी के टीचर्स, ठीक है, लेकिन आप जो कर रही हैं, क्या ये सिस्टम सही है। मैं इन्हीं की एक बात रखता हूं। जब इन्होंने ये बोला कि मोदी जी 2000 का नोट लाएंगे और लॉन्च करेंगे और उसमें चिप लगा हुआ रहेगा, इनकी बुद्धि देखिए क्या है, इनकी बुद्धि। अब हम जैसे टीचर्स जो बच्चों के बीच में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब पर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। हम क्या बच्चों से कोई चार्ज करते हैं? नहीं करते हैं। हम जो यूट्यूब्स के टीचर हैं, जितने भी यूट्यूब पे टीचर हैं, हर एक टीचर ये कोशिश कर रहा है कि गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक हम अपने शिक्षा को लेकर जा सकें। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोग भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने डिबेट में ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो गालियों तक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैम हम लोगों को चाहती हैं कि यूट्यूब के टीचर दो कौड़ी के टीचर हैं। यूट्यूब जहां हम कोशिश करते हैं कि हर एक गांव कस्बे हर एक जगह पहुंच सकें, ऐसे जगह को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकें जहां बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिल पाती है। तो मेरा मैम से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने ऊपर पहले तो ध्यान दे दें। मीडिया को क्या कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया चौथा पिलर है। ये वैसे लोग हैं जो इस चौथे पिलर को भी गिराने के लिए लग रहे हैं। ये जो कर रही हैं उसको चाटुकारिता कहते हैं, उसको चाटुकारिता की राजनीति कहते हैं। ये मैम जब सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ में बात करती हैं, जबकि मीडिया का काम क्या होता है कि सच को लेकर आना है। हम सरकार के साथ या फिर सरकार के खिलाफ ही सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, हमें ऐसा काम करना होता है। मीडिया का ये काम होता है कि वो सच को सामने लेकर आए, सिर्फ एक पक्ष को लेकर नहीं चले। और ये मैडम और इनका पूरा चैनल जो है सिर्फ एक पक्ष के बारे में बात करता है, और हम जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि गांव गांव तक शिक्षा को पहुंचा सकें, हम हमारे पास जो है वो हम इनको दे सकें, बच्चों तक पहुंचा सकें। मैडम क्या करती हैं कि अपने डिबेट में ऐसे ऐसे लोगों को लेकर चले आएंगे जिनको खुद का कुछ नॉलेज नहीं रहता है। हमारे जैसे लोगों के नॉलेज को ये चैलेंज कर रही हैं। मैं इनको एक चैलेंज करता हूं कि क्या आपका बच्चा कभी किसी यूट्यूब टीचर के वीडियो नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। आपने कभी किसी टीचर को अपने लाइव डिबेट में नहीं बुलाया होगा? एकदम बुलाया होगा। और जहां से आपको टीआरपी मिल जाए, जो आप वैसे काम करते हैं जिससे आपको टीआरपी बटोरना है। तो क्या हम कर रहे हैं तो हम भी तो करेंगे ना व्यूज के लिए अपने। हम जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, व्यूज क्या होता है, जितने लोगों तक हम पहुंच सकें, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्या हम बच्चों से कोई फीस चार्ज करते हैं? यूट्यूब पर आते हैं तो अब जिन बच्चों को हमारे ऐप पर आकर पढ़ना है या फिर किसी टीचर्स के ऐप पे जाके पढ़ना है, तो वो तो उस प्लेटफॉर्म का चार्ज करेंगे ही ना। यूट्यूब पे कहां कोई टीचर चार्ज करता है? और हमें, हमारे जैसे लोगों को, जैसे जो भी बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, हमारा प्लेटफॉर्म तो बहुत छोटा है, हमारे बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, और उन्होंने अब सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री लानी चालू कर दी है।
तो क्या वो अपने पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो शिक्षा को गांव गांव तक, वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों तक शिक्षा को हम पहुंचा सकें और रिजल्ट लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये पैसे के लिए करते हैं। जो रिजल्ट आ रहा है, जो बच्चे सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, जो हमारे आईआईटी में जा रहे हैं, क्या उनकी मदद हम नहीं कर रहे हैं? उनकी मदद भी कर रहे हैं। 10th में अगर कोई बच्चा हमारा 90%, 95%, 98% लेकर आ रहा है और वो हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहा है जहां हमने सारी चीजें फ्री रखी है, तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? इनके द्वारा जो बोला गया है उसकी बात का मैं खंडन करता हूं और विरोध करता हूं कि इन्होंने हम जैसे लोगों को जो YouTube पर आकर कोशिश कर रहे हैं कि गांव गांव तक अपने शिक्षा को पहुंचा सकें, और इनके द्वारा ऐसा कमेंट किया जा सकता है। तो बच्चों कमेंट कीजिएगा, या फिर जो गार्जियंस जो हमारे वीडियो को व्यू करेंगे वो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि क्या इनके द्वारा जो बोला गया क्या वो सही था। आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं।